नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे गणित शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जहाँ पे यहाँ पे सी टेट के साथ-साथ आप लोगों को टेट के भी कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज ये जल्दी से आज ये सभी लोग, क्योंकि आज के प्रश्न जो होंगे यहाँ पे एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न होंगे, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों की दीपावली बहुत ही अच्छी तरीके से बीती होंगी। तो आज ये दीपावली के बाद आप लोगों की छुट्टी थी, इसके बाद क्लास शुरू की जा रही है। तो आज ये जल्दी से आ जाइए, और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का भी बटन दबा दें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, गुड इवनिंग। आज ये सभी लोग, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा हमारा पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न ये करा है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, और टारगेट आप लोगों का यहाँ पे 8+ रहना चाहिए। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं उसमें से केवल आप लोगों को 8 सही कर लीजिए, यानी आपके पेडागोजी में सबसे अच्छे अंक आने के एकदम बहुत ही चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या करा है। देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगी। मतलब क्या है कि कक्षा 2 के बालकों को एक शिक्षक क्या कर रहा है, जोड़ के प्रश्नों को समझा रहा है, और समझाने के बाद क्या कर रहा है, उस युक्ति के अनुसार अनुसरण कर रहा है, सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगी। तो पहला करा है कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न करा जाए। मतलब ये कि जो कक्षा 2 के बालक हैं उनको क्या करना चाहिए, शाब्दिक यानी बोलकर प्रश्नों को सॉल्व गणित के नहीं कराना चाहिए जोड़ के। दूसरा करा कि शाब्दिक प्रश्नों का योग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। यानी मूल्यांकन का मतलब ये करा कि बालकों के आकलन, यानी बालकों को क्या बौद्धिक क्षमता है उसके अनुसार केवल उसके लिए ही होना चाहिए मूल्यांकन। और यहाँ पे तीसरा करा है कि योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि योग जोड़ को, यानी जोड़ के जो प्रश्न है उसे शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब जो बालक हैं कक्षा 2 के, उन्हें अगर अंकों के माध्यम से देंगे तो वो क्या करेंगे, उतनी विकसित उनकी बौद्धिक क्षमता नहीं हो पाती है कि वो अंकों का ज्ञान विभेदी करना सीख सकें। तो ये तो सही लग रहा है। चौथा देख ले रहे हैं कि शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में करा जाए। मतलब ये कि पढ़ाने के बाद अब कराया जाए, अध्याय के अंत में, मतलब पाठ खत्म होने के बाद आप प्रश्नों को सॉल्व कराएं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे का हमारा पहले का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए कक्षा 2 के बालक हैं तो उन्हें जोड़ घटाना गुणा भाग तो आएगा नहीं, तो आप शाब्दिक का ही प्रयोग करेंगे। तो पहला तो हमारा गलत है, दूसरा भी गलत है। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा, जितने लोगों का तीसरा आया एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न भी बहुत ही मजेदार है। कह रहा है यहाँ पे कि कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया। कितने बालकों को दिया है, याद रखिएगा कक्षा 2 के, याद रखिएगा कितने के, कक्षा 2 के बालकों को क्या क्या है कि यहाँ पे योग जोड़ निम्नलिखित, यानी योग में होता है जोड़ आपका, ठीक है, शाब्दिक प्रश्नों को, शाब्दिक मतलब बोलकर, ठीक है, सॉल्व करने के लिए कहा है, ठीक है, करने के लिए कहा है। और एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें से 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब बचते हैं। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है। देखिए याद रखिएगा किस स्तर का बालक है, कक्षा 2 के, ठीक है, कक्षा 2 के स्तर के बालक हैं, ठीक है। उसे क्या करा है कि शाब्दिक प्रश्नों के माध्यम से, यानी बोलकर बताया जा रहा है कि एक टोकरी में कितने फल हैं, 5 फल है, ठीक है, और 7 सेब और उसमें ऐड कर दिया जाए, कितना, यहाँ पे +7 कर दिया जाए, तो इसमें कितने सेब होते हैं, ठीक है। ये शाब्दिक के द्वारा पढ़ाना है उसे। तो पहला करा है यहाँ पे कि संवर्धन, दूसरा पृथक्करण, पृथक में होता है बांटना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि योग की पुनरावृत्ति, यानी योगों को जो प्लस करना है उसे दोहराने की बात करा है। और यहाँ पे चौथा करा है समुच्चय, यानी एक क्रम में, यानी एक ही प्रश्नों को दोहराना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं आप लोग जल्दी से बताइए। जी राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया एकदम चौथा राइट आंसर होगा। और साथ ही क्या करिए, लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, क्योंकि 9 बजे से क्लास आप लोगों की एक और चलने वाली है, जिसमें आप लोगों को याद रखिएगा सी टेट के साथ साथ, याद रखिएगा सी टेट के साथ साथ आप लोगों को टीजीटी के भी प्रश्न देखने के मिलेंगे। टीजीटी और पीजीटी के प्रश्नों को सॉल्व किया गया, जिसमें से आप लोगों को वहाँ पे 23 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। और बता दें इसमें क्या होता है कि समुच्चय का अर्थ होता है योजना, जोड़ना, ठीक है, जोड़ना होता है। दिया गया शाब्दिक प्रश्न समुच्चय पर ही आधारित होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं समुच्चय दिया है तो अगर जोड़ के प्रश्न दिए हैं तो राइट आंसर आपका जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा। तीसरा ये करा है कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। देखिए गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका, यानी त्रुटियां करेंगे तभी तो आप सीखेंगे। ये नहीं होता कि आप पहली बार में ही किसी क्रम को सीख जाते हैं, ठीक है। अगर पहली क्रम में ही उसे उस जो कठिनाई है उसे डाल जाते हैं बिना किसी कठिनाई के, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप त्रुटियां करते हैं तो ये आपकी कौन सी मुख्य भूमिका को निर्वाह करती है। तो ये कथन है। पहला करा है कि गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियां का कोई स्थान नहीं है। दूसरा करा है गलत है, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। और तीसरा करा है कि सही है, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार से रचना करते हैं। और चौथा करा है कि सही है, क्योंकि
ये विद्यार्थियों को उनके प्रतांगों के लिए फीडबैक देती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा तीसरे का। जी तीसरे का राइट आंसर हमारा, जल्दी से बताइए। देखिए गलत है यहाँ पे करा है कि क्योंकि यहाँ पे गणित में त्रुटियों की कोई स्थान नहीं। देखिए बालक कोई भी हो अगर गलती कर रहा है तो फिर अगर उसे बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको सुधारा जा सकता है। तो ये तो हमारा गलत है, गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही नहीं होता कि सबको नहीं आता है, ठीक है, सबको नहीं आता है। वो क्या करते हैं, अपने तर्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तर्क का प्रयोग करके उसे बार बार रिपीट करते हैं थर्ड आई के, ठीक है, थर्ड आई का प्रयास एवं त्रुटि का प्रयास करके क्या करते हैं, उसे सीखते हैं। तो ये भी गलत है, दूसरा पहला भी गलत है। अगर बचा हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही है, क्योंकि बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार से रचना करते हैं, यानी गलत कर रहे हैं फिर सही करेंगे, गलत कर रहे हैं फिर सही कर रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए चौथा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए चौथा हमारा ये करा है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 और 1/100 बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम यहाँ पे सामग्री टीएलएम का मतलब टीचर लर्निंग मटेरियल सर्वाधिक उपयुक्त है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। पहला करा है कि डाइंस ब्लॉक, दूसरा करा है कि संख्या चार्ट, तीसरा करा है गिन तारा एबेकस होता है जो खाली स्थान होता है उसे भरना जाता है, और चौथा करा है हमारा कि 10x10 वर्गीकृत ग्रेड वाली वस्तुएं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, 10x10 करेंगे तो 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर रहा है लेकिन यहाँ पे बांटने की बात कहा है, ठीक है, यहाँ पे भाग की बात किया है, और याद रखिएगा यहाँ पे कक्षा 4 के बालकों की बात किया है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला होगा डाइंस ब्लॉक होगा, दूसरा संख्या चार्ट होगा, तीसरा गिनतारा अबेकस होगा, चौथा करा है कि यहाँ पे 10x10 यानी वर्गीकृत यानी बांटने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा, जी कमेंट देखते हैं आपके। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे का जो राइट आंसर होगा एकदम करेक्ट जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा है संख्या चार्ट एकदम सही होगा, क्योंकि आप यहाँ पे 6 के बालकों को नहीं पढ़ा रहे हैं, 6 के बालकों में आप अबेकस की प्रयोग करेंगे, जबकि संख्या चार्ट जो होती है आप कक्षा 5 तक चलाते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो संख्या चार्ट होता है इसमें दर्शाया जाता है, क्या दर्शाया जाता है, ऐसे खाना बना होता है, ठीक है, इस तरह से खाना बना होता है और इस तरह से खाने को प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए ऐसे खाना बना होता है और इसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार से आपको भरना पड़ता है, ठीक है, भरना पड़ता है। और इस संख्या चार्ट में आप बता सकते हैं कि पहला कर सकते हैं 1/2, ठीक है, फिर कर सकते हैं 1/2, इस प्रकार से बता सकते हैं। हर एक खाने में एक क्रम को बदल देंगे, ठीक है, 1/3 1/3 और 1/3 कर देंगे। इसी तरह हर एक खाने को बदल देंगे और 1/5 तक ले जा सकते हैं, 10 तक 100 तक ले जा सकते हैं। तो संख्या चार्ट के माध्यम से आप बालकों को बता सकते हैं कि देखिए ये 1 भाग है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, ये देखिए 1 भाग है, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, तो 3 खाना हो गया, और ये 1 भाग है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, और ये देखिए 5 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, ये 5 भागों। तो इस तरह से आप बता सकते हैं संख्या चार्ट के माध्यम से। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा हमारा, गिनतारा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे देखते हैं। 5वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा, देखिए 5वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 5वां प्रश्न ये करा कि 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं की मापो यानी क्षेत्रफल, ठीक है, वस्तु है उसका मापन करना है, ठीक है, वस्तुओं की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि यहाँ पे अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, दूसरा करा है कि आकलन, तीसरा करा है कि प्रेक्षण, और चौथा करा है कि अध्यारोपण। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि हमारा राइट आंसर होगा। जी 5वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 5वें का राइट आंसर होगा। पहला हमारा सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, कौन सा। देखिए 2 या उससे अधिक विमाओं की बात किया है, ठीक है, अगर 2 विमाएं हैं और उससे अधिक विमाओं की बात कर रहा है, ठीक है, और उससे क्या करना है आप लोगों को पता है, ये क्या करना है आपको, उसका क्षेत्रफल के बारे में बताना है। तो राइट आंसर आप किस में जाएगा, अप्रमाणिक जिसमें कोई भी प्रमाण न हो उसका प्रयोग करेंगे, तो हमारा गलत है। आकलन, क्या आप किसी उसका आकलन कर रहे हैं, ये भी हमारा गलत हो गया। अध्यारोपण का मतलब हो उसे देखेंगे किस प्रकार से, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा हमारा राइट आंसर 5वें का तीसरे के साथ जाएगा। इसमें देखिए कि 2 या 2 से अधिक जो विमाएं होती हैं वस्तुओं को मापने की तुलना प्रेक्षण द्वारा करना सबसे अधिक सरल होता है, ठीक है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखते हैं क्या करा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। देखिए प्राथमिक स्तर की बात किया है, प्राथमिक स्तर का जो क्रम होता है वो 1 2 3 4 और 5 तक होता है, याद रखिएगा 5 तक होता है ये। और इसमें क्या दिया है कि पहला दिया है कि कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, मतलब क्या है कि जो विद्यालय आपकी कक्षा है 1 से लेकर 5 तक, उसमें कौन से बालक पढ़ने में सबसे तीव्र हैं, उन जो बालक हैं ये पहेलियों के माध्यम से उसे छटाई करना कि ये इतने अच्छे हैं और ये इतने अच्छे हैं, यानी कौन से पढ़ने में सही है, कौन से पढ़ने में कमजोर है। इस तरह से आप प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं पहेलियों के माध्यम से। दूसरा हमारा देखिए कह रहा है यहाँ पे
विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करना। देखिए मनोरंजन प्रदान करना नहीं वरन उनकी तर्क शक्ति को बढ़ाना होता है, तो ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। तीसरा करा है समस्या सुलझाने के कौशल को परखने। देखिए परखने के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनके क्या करना चाहिए, वो इस प्रकार से करें, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो हमारा गलत है, परखना नहीं होता है, उन्हें प्रोत्साहित करना होता है। तो अगर प्रोत्साहित देखिए हमारा चौथे पे दिया है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया एकदम राइट आंसर, कमेंट देखते हैं आपके। जी एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। और बता दें कि आज के प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और रात में जो 9 बजे से क्लास चलेगी आप लोगों की, वो भी आप लोगों की बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को टेट, सी टेट और सुपर टेट के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और टॉप प्रश्न है, और यहाँ तक कि हार्ड भी प्रश्न है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7वां क्या करा कि गणितीय संरचना उल्लेख करता है युक्ति का, यानी गणितीय संरचना किस युक्ति का उल्लेख करता है। तो पहला करा है कि गणितीय विचारों को प्रोत्साहित और संगठित करने की क्षमता को, दूसरा करा है समस्या को सुलझाने की क्षमता को, तीसरा करा है गणितीय प्रश्न उत्तर में भाग लेने का कौशल विकास किया जाना चाहिए, और यहाँ पे चौथा करा है कि गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता का। तो राइट आंसर यहाँ पे 7वें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि 7वें का राइट आंसर हमारा होगा। जी अगर चौथे से बात करें हम लोग, तो गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। देखिए यहाँ पे गणितीय संरचना की बात किया है, निर्माण की बात किया है, तो यहाँ पे बोलने की क्षमता तो नहीं होगी। गणित जो होता है अंकन होता है, उसे सॉल्व करने का, हल करने की, उसमें क्या करना चाहिए, कौशल को विकास करना चाहिए। तो ये तो गलत है हमारा। यहाँ पे प्रश्न उत्तर भाग लेने, देखिए प्रश्न उत्तर को भाग लेने के लिए प्रश्न उत्तर में किस प्रकार से अपनी तार्किक शक्ति का विकास करें, ऐसा कौशल होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात क्या है हमारा, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। देखिए उल्लेख करने की बात किया है, जांचने परखने की बात किया है, तो ये तो हमारा गलत है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले, गणित के विचारों को समाहित और संगठित, संगठित मतलब किस प्रकार से अपने आदान प्रदान प्रश्नों को करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें। जी इसका देखिए ये नहीं होगा, इसका दूसरा हमारा गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस दूसरे के प्रश्न में ही पहला छुपा है। ठीक है, दूसरा का जो प्रश्न है, ऑप्शन है, वो पहले में ही आ जाएगा। समाहित आ जाएगा, तो समाहित में आप सुलझा भी सकते हैं, संगठित में क्या कर सकते हैं, क्षमता का विकास भी कर सकते हैं। ठीक है, क्षमता का विकास भी कर सकते हैं। और गणितीय विचार दिया है, गणितीय विचार बालक की सबसे श्रेष्ठ होती है, तार्किक। ठीक है, तो विचार जहां आ गया उसके आधार पे, तो अगर विचार नहीं रहेगा तो समस्या को सुलझाएगा कैसे। यहाँ पे देखिए गणितीय विचारों को क्या करना चाहिए, समाहित और संगठित करना चाहिए। राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, देखते हैं 8वां यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 8वां ये कह रहा है हमारा कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष रना। यहाँ पे देखिए वर्ष होगा, वर्ष चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा है हमारा, सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, ठीक है, वर्ष रूपरेखा चाहिए कि किया जाना चाहिए। ठीक है, किया जाना चाहिए। 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है, पहला करा कि बच्चे की सोच विकास प्रक्रिया का गणितीय रूप देना, दूसरा करा है यहाँ पे कि बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, और तीसरा करा है कि समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना, और चौथा करा है कि गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। जी यहाँ पे जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो 8वें का जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, बच्चे की सोच का यहाँ पे विचारों की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, गणितीय रूप न देकर, यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा नहीं देने की बात कहा है। तो बच्चे के संदर्भित गणित का वर्णन करना, ये होना चाहिए। बच्चों में समाधान के कौशल को बढ़ावा देना, तभी वो क्या कर सकते हैं, सोच कर सकते हैं, यानी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, मतलब ये है कि आप किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, यानी उनकी जो नींव होगी प्राथमिक स्तर से, वही जाके उच्च में उनकी सहभागिता का पालन करेगी। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। जी उसका जो होगा, जो 8वें का पहला ही होगा, राइट आंसर पहला ही जाएगा। ठीक है जी, राइट आंसर उसका पहला ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जी उसका राइट आंसर वही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, देखते हैं 9 हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि 9 या करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला करा कि संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ये प्रश्न आप लोग तीसरी बार कर रहे हैं। ठीक है, संख्या 9 के बाद प्रश्न यहाँ पे शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। और तीसरा करा है पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य से होनी चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। कौन सा ऑप्शन आप लोगों के
अकॉर्डिंग सही हो रहा है। इसका राइट आंसर जहां तक आप लोगों को कमेंट देखते हैं जी, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद, यानी जब तक उनको अंकों का ज्ञान न हो तब तक शून्य के बारे में नहीं बताना चाहिए, ये हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां हमारा यहाँ पे क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे 10वां देखिए ये करा कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। पहला करा है संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए या नहीं, यहाँ पे या नहीं होगा, ठीक है। दूसरा करा है संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा है कि संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, विषय में नहीं। और यहाँ पे चौथा करा है कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात किया है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर। जितने लोगों का है चौथा एकदम राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि संकल्पनाओं को मूर्त रूप क्या होता है एक बार जान लेते हैं। देखिए कोई वस्तु है, ठीक है, ये मूर्त रूप है, ठीक है, ये मूर्त रूप है, याद रखिएगा। ये मूर्त, किसी वस्तु पे विचार करना, देखकर विचार करना, वो आपका मूर्त होगा। और वही वस्तु अगर न हो, ठीक है, न हो, याद रखिएगा, अगर न हो, क्वेश्चन मार्क को याद रखिएगा, अगर वही वस्तु न हो उस पे विचार करना, ठीक है, विचार करना, ये आपका क्या कहलाएगा, अमूर्त कहलाएगा। याद रखिएगा, वस्तु हो उस पर विचार करना मूर्त कहलाएगा, और वस्तु न हो उस पर विचार करना वो अमूर्त रूप कहलाएगा। अगर अमूर्त और मूर्त का अवधारणा प्रस्तुत हो रहा है तो बालक की सबसे महत्वपूर्ण कार्यशैली यही होगी कि उनकी तार्किक शक्ति है वो विकसित होगी। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, उत्तर नीचे दिए गए हैं, देख लीजिएगा। और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, ठीक है, परमा एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बता दें कि आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगी। जल्दी ही 9 बजे की क्लास आप लोगों को स्टार्ट कर दी जाएगी। 9 बजे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा और बताइएगा, अपने में कंपटीशन करिए कि कितने लोगों का कितना सही होगा, क्योंकि रात में जो क्लास चलेगी 9 बजे वो सबसे हार्ड प्रश्नों के साथ होंगे। वहाँ पे मैराथन तो नहीं होगी, मैराथन के प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, वो नोट्स के साथ बन रहे हैं। तो आप लोग चिंता ना करें, पेपर से पहले आप लोगों को एक ऐसा मैराथन दिया जाएगा जिसमें से आप लोगों को कम से कम हर एक टॉपिक से आप लोगों को 10 से 11 नंबर मिलेंगे श्योर। तो चलिए क्या करिए, आज के प्रश्न के लिए एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।